जो जापान है उसने ये प्रपोज किया है कि एक जो हब बनाया जाए, इंडस्ट्रियल हब बांग्लादेश को, और वो टू सप्लाई चेन्स टू इंडिया। जापान ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये लिया है कि जापान अब बांग्लादेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहा है। जापान ने इंडिया को कहा कि आप बांग्लादेश के साथ चेन बनाओ, हम बांग्लादेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं। आज देखें कि अगर पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते, आज हम ईमानदार होते, तो क्या हमें वो नहीं बनाते, इंडिया मदद ना करता हमारी। वहाँ पे अमेरिकन भी पैसा लगाना चाहते हैं, चीनी भी लगा रहे हैं, इंडियंस भी लगे हुए हैं, जापानीज को उन्होंने ले आया है, क्वाड भी वहाँ पहुँच गई है। वो आगे से उनको उनका मुंह खुला हुआ है बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो आप इधर देखें कि उनकी तो बारे न्यारे हो जाएंगे। आज जिन जिन कंट्रीज के रिलेशन इंडिया के साथ बेटर हैं, अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान के रिलेशन बेटर हैं, अफगानिस्तान को भी इंडिया ने बुरे वक्तों से बाहर निकाल दिया। शुरू से जब अमेरिका जाती थी तो कहती थी इतने बिलियन डॉलर, $2 बिलियन पता नहीं दे दो। उन्होंने कहा वो नहीं है, हमने कहा पता नहीं और कुछ दे दो, कुछ और दे दो, और चीज़ें। आखिर में हमने कहा आटा ही दे दो। तो जब लीडरशिप इस तरह की होगी कि आटा मांगने वाली लीडरशिप होगी, शुरू करेगी अरबों डॉलर से और आटा पे आ जाएगी, तो फिर उसने हमें क्या देना और क्या नहीं करना। आज पता है आपको कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मजबूत है हमसे। आज वो जब पाकिस्तान को इस किस्म के हालात में देखता होगा तो वो क्या महसूस करता होगा? आज तो वो बहुत खुश है। वो खुश होते होंगे ना, हमारे देख के ना खुश होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली भारत और जापान ने मिल करके बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिसमें जापान और भारत दोनों मिल करके बांग्लादेश को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जापान और भारत बांग्लादेश के एक पोर्ट पे भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अभी रिसेंटली जापान की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। जापान ने कहा है कि बांग्लादेश को हम आने वाले टाइम के अंदर इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं, वो भी थ्रू ऑफ चैन ऑफ इंडिया, इंडिया की मदद के थ्रू। क्या कहना चाहिए, अगर आज हमारे ताल्लुकात अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे होते तो क्या हम डेवलप ना हो जाते? बिल्कुल हो सकते थे। आपने रिसेंटली भी न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया के 18 कंट्रियों में उनकी जो करेंसी है वो एक्सेप्ट की जा रही है। हमारे साथ है, हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुए और हम कहाँ पर हैं? बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुए। वहाँ अफगानिस्तान का हाल देख लें, उनकी करेंसी हमसे बेहतर है, ढाका की करेंसी हमसे बेहतर है। हम पता नहीं कहाँ से कहाँ हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क ने ये कर दिया, वो कर दिया। हम अपने बस उसने आज ये फौज ने ये कर दिया, इस पीडीआई ने ये कर दिया, पीएमएल ने ये कर दिया, बस अपने झगड़ों में लगे हुए हैं, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर नहीं है। आज जिन जिन कंट्रीज़ के रिलेशन इंडिया के साथ बेटर हैं, अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान के रिलेशन बेटर हैं, अफगानिस्तान को भी इंडिया ने बुरे वक्तों से बाहर निकाल दिया। मैं यहाँ पर प्रेस या तारीफ नहीं कर रहा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की, बांग्लादेश आज हमसे अलग हुआ, लेकिन इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत इंडिया है इस टाइम। अगर बांग्लादेश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो इसमें इंडिया का कितना हाथ है? क्या हम पूछना, मैं ये चाह रहा हूँ, हमारे रिलेशन कब बेटर होंगे इंडिया के साथ? आप ऐसा पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, रिलेशन बेटर करना चाहते हैं या नहीं? देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी ग्लोबल मार्केट है, क्योंकि उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। आपके जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल के जोन है वो वहाँ पर है, क्योंकि चाइना के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा आबादी कंट्री है तो वो इंडिया ही है। इंडिया बन चुका है पहले ना, इंडिया बन चुका है, लेकिन कहने का मकसद है कि अगर इंडिया के साथ भी आपको ताल्लुकात अपने अच्छे रखने पड़ेंगे, हम सारों के साथ ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। मामूली बात नहीं, इट्स नॉट अबाउट जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कि इतने बिलियन यान जो हैं वो जापान ने इन्वेस्ट कर दिए, या इतने बिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका इंडिया दे रहा है। ये बुनियादी तौर पे जो है उससे कहीं बड़ी एक गेम है जो इस खित्ते में चल रही है, हमारे खित्ते में। और मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया भर के जो दानश्वर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो कई सालों से ये तज्ज़िये कर रहे हैं कि ये जो 21st सेंचुरी है ये एशिया की सेंचुरी है। अब एशिया की सेंचुरी के आगे फिर ज़ैली और ज़िमनी किस्म की जब डिस्कशन होती हैं तो उसमें ज़ाहिर डिफरेंट जो कंट्रीज़ आती हैं और उनके अपने अपने जो है कैरेक्टर, अपने अपने रोल के हिसाब से देखा जाता है कि ये एशिया की अगर सेंचुरी बनती है तो उसमें किसको कितना फ़ायदा है, किसको कितना नुकसान है, और कौन सा मुल्क उसमें क्या चीज़ जो है वो प्ले करेगा, क्या रोल प्ले करेगा। तो इस हिसाब से मैंने देखा जो है वो ये जो इवेंट है
इसमें अगर ये इन्वेस्टमेंट जो हुई है इसमें कोई बहुत बड़ी अजीब बात नहीं कि बांग्लादेश ने कोई दौड़ के या बहुत बड़ा कोई जोर लगा के तो ये इन्वेस्टमेंट ली है, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की पॉलिसी का नतीजा है। बांग्लादेश की जो पॉलिसी मैंने पहले भी जिक्र किया था, एक नॉन अलाइन पॉलिसी है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से भारत और जापान मिल करके अपने करीबी देशों का मदद कर रहा है। पहले भी भारत ने अफगानिस्तान की काफी मदद की थी। इसके बाद में आपने ये भी सुना था कि भारत ने श्रीलंका की मदद की है IMF से लोन लेने के लिए, और भारत ने खुद से भी काफी सारा लोन दिया है श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट के नाम से। और अब भारत बांग्लादेश की मदद कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों हमेशा से भारत अपना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेके चला है, लेकिन पाकिस्तान अपने काले करतूतों की वजह से भारत की दुश्मनी मोड़ लिया है, और अब पाकिस्तान को इस बात का पछतावा हो रहा है। अगर पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रखता तो अब पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ मदद मिलती भारत से, और भारत रिकमेंड करता पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के हालात ठीक के रही जाए और पाकिस्तान को स्टेबल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अपने करतूतों की वजह से ही पाकिस्तान की यह हालत बन चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।